Hello students, most welcome all of you. Today we will start lesson number 1 from your book It So Happened. How the camel got his hump. आपने कैमल की जो बैक होती है, पीठ होती है, उस पर एक जो उसका बॉडी है उठी हुई देखी होगी, उसे बोलते हैं हम्प. तो कैसे उसको हम्प मिला वो हम इस लेसन देखेंगे. सो लिसन दिस स्टोरी. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. बोलेंगे जब ये जो संसार बना था उस समय शुरुआत में जो एनिमल्स हैं वो आदमी के लिए काम करते थे. वो सब जो है एनिमल्स जैसा आदमी कहता था वैसे काम करते थे. तो इसमें देखें, और उनमें से एक देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सैड नथिंग बट हम्फ. तो एक एनिमल था, एक बहुत लेजी मीन्स होता है आलसी. एक आलसी एनिमल था जो कुछ नहीं कहता था, केवल एक ही वर्ड जो कहता था वो था हम्फ. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. और एक जो समझदार चालाक चतुर जिन था वो भी उसकी समझ से परे था. वो जिन भी जो है उस एनिमल को नहीं समझ सका. तो अब देखिए आगे इस स्टोरी को. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू. जब शुरुआत में जब संसार नया था. एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. देयर वॉज अ कैमल. एक कैमल था एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. वो एनिमल जो कैमल था जिसका नाम कैमल है, वो कैमल जो एक बड़े से डेजर्ट में रहता था. डेजर्ट क्या होता है जिसे हम बोलते हैं रेगिस्तान. रेगिस्तान में वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. वो रेगिस्तान में क्यों रहता था? क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स. वो स्टिक्स खाता था. थ्रोन्स, प्रिकल्स, जो कांटेदार चीज़ें होती हैं वो खाता था. जो कांटे होते हैं उनको खाता था. व्हेन आगे देखिए. व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्फ, जस्ट हम्फ नो मोर. और जब कोई उससे बात करता था केवल क्या बोलता था? केवल हम्फ इस वर्ड का यूज करता था. एंड नो मोर, और कुछ नहीं बोलता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. बोले कि एक सोमवार की सुबह को, उस समय जब संसार बना था तब की कहानी है ये. तो बोले कि प्रेजेंटली मतलब अभी हाल ही में. द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग को हॉर्स उसके पास में आया था. विद अ सैडल ऑन हिज बैक. सैडल मिस होता है जो हॉर्स की जो पीठ होती है उस पर आपने देखा होगा, जिसे बोलते हैं जिन. वो रखा होता है हॉर्स की बैक पर. उसको रखे हुए जो है वो आया, हॉर्स आया. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कि कैमल आओ और हम सब की तरह चलो जैसे हम चल रहे हैं. ट्रॉट मिस होता है आपका फास्ट वॉक, तेजी से चलना. हम्फ सैड द कैमल एंड हॉर्स वेंट अवे. और इस तरह से कैमल ने क्या कहा? केवल हम्फ, और हॉर्स चला गया. एंड टोल्ड द मैन. और ये सब बात जो है, ये सारी बातें जो है हॉर्स ने आदमी से कही. क्योंकि उस समय हम जैसे कहानी में पढ़ा कि जो है एनिमल जो है आदमी के लिए काम करता था. प्रेजेंटली द डॉग केम. और फिर उसके बाद अब कौन आया उसके पास में? डॉग आया. ये आपको दिख रहा होगा. विद अ स्टिक इन हिज माउथ. उसके मुंह में जो है कि स्टिक रखी हुई थी. ये आपको स्टिक दिख रही होगी डॉग के मुंह में, उसके माउथ में. एंड सेड, और कहा, डॉग ने क्या कहा? कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसने कहा कैमल, अरे कैमल, हम सब की तरह जैसे हम ले जा रहे हैं स्टिक्स ऐसे ही तुम भी ले जाओ. हम्फ, फिर से जो कैमल था उसने क्या बोला? हम्फ. एंड द डॉग वेंट अवे एंड द मैन.
एंड टोल्ड द मैन, और उसने जो है डॉग चला गया और उसने आदमी से कहा, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और फिर उसके बाद जो है ऑक्स आया विद द यॉक ऑन हिज नेक, उसकी नेक पर जो है यॉक रखा हुआ था। यॉक जिसे हम क्या बोलते हैं, जुआ, जिसमें जब जो बैल होते हैं वो जब हल लगाने के लिए उनको ले जाते हैं तो यॉक का प्रयोग वहाँ पर होता है। एंड सेड, अब जब ऑक्स आया तो ऑक्स ने फिर वही बात बोली, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ और हम सब की तरह खेत जोतो, हम सब की तरह हल लगाओ। हम्फ सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और इस तरह से उसने फिर से कहा, फिर से जो है कैमल ने एक ही वर्ड बोला जिस वर्ड को बार बार बोलता था, हम्फ। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, और अंत में जब दिन समाप्त हो गया तो फिर आदमी ने क्या किया, आदमी ने जो है हॉर्स, डॉग और ऑक्स सबको साथ में बुलाया। एंड सेट, कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आदमी ने कहा कि ओ तीनों, तुम तीनों, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है, अफसोस है। बट दैट हम्फ थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्फ वस्तु है वो कुछ काम नहीं कर सकती है। हम्फ वस्तु किसके लिए कहा उसने, जो कैमल था। एंड ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, और बोले कि हम उसको वहीं छोड़ देंगे, हम उसको अकेले छोड़ देंगे, अकेले छोड़ के हम जा रहे हैं। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें जो है डबल दोगुना काम करना पड़ेगा, तुम्हें दोगुना काम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क डबल टाइम, डबल टाइम के साथ में तुम्हें काम करना चाहिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और जब उन्होंने सुना कि डबल टाइम दोगुने समय के साथ में तुम्हें काम करना चाहिए, तो इस बात को सुन के जो है वो तीनों क्या हो गए, एंग्री हो गए। एंग्री में होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने क्या किया, पंचायत बुलाई, कहाँ पर बुलाई उन्होंने, एज ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के किनारे। एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और इस तरह से कैमल भी आया और वो उनके ऊपर हंसा। देन ही सेड, और फिर उसने कहा, कैमल ने कहा, हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, और हम्फ बोल के फिर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन, इसको देखो, इसको उच्चारण हम कैसे करेंगे, इसका उच्चारण हम जिन करेंगे। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो जिन जिसके पास पूरे रेगिस्तान का चार्ज था, वो उसका प्रभारी था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो किस तरह से आया, जैसे जिन आता है, आपने टीवी में देखा वो कई बार कि जो है जब कोई जिन आता है तो किस तरह से जो है धूल का एक बादल सा बन जाता है, तो उसको धूल के बादल को लुढ़काते हुए वो आया। तो इस तरह ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ये क्लाउड ऑफ डस्ट के साथ में आपको दिख रहा होगा जिन, और ये बेचारे वो तीनों एनिमल हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, सभी रेगिस्तानों के जिन, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, हॉर्स ने कहा उसके लिए, क्या इस तरह से कोई निकम्मा बना रहना सही है, क्या किसी के लिए निकम्मा होना सही है। तो जिन ने कहा, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तो हॉर्स ने कहा फिर, अच्छा, तो फिर उसने आगे अपनी बात को जारी रखा। फिर कहा उसने कि जो तुम्हारा डेजर्ट है उसके बीच में एक वस्तु है, विद अ लॉन्ग नेक, उसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी उसकी टांगें हैं। एंड ही हैज़न डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और बोले कि वो जरा सा भी काम नहीं कर रहा है मंडे मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो चलना नहीं चाहता है। वी सेड द जिन विस्लिंग, अब जिन ने जो है सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, उसने कहा वो मेरा कैमल है। वट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है। ही सेज हम्फ ही वॉन्ट प्लॉ सेड द ऑक्स, ऑक्स ने फिर कहा कि वो तो केवल क्या कहता है, केवल हम्फ बोलता है, और वो खेत भी नहीं जोतना चाहता है, हल भी नहीं लगाना चाहता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। आई विल हम्फ हिम
इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो जिन ने कहा कि ठीक है, मैं उसको उसको जो है उसके साथ में जो है सही ढंग से बात करूँगा, मैं उसको उचित उसके साथ में जो मतलब मैं उसको जो है सही ढंग से समझाऊंगा, उसके साथ में जो है अपनी बात को रखूँगा। अब देखिए पार्ट सेकंड देखिए इसका। द जिन roared him up in the cloak dust.